दोस्तों, सुनने में आया है कि दुनिया में मौजूद 3 मकामात ऐसे हैं जिनको देखकर बज़ाहिर ये लगता है कि इनको इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया है। वो मकामात कौन कौन से हैं? और इस वीडियो में हम आपको शेर शाह सूरी का भी मुख्तसर तारुफ करवाएंगे कि मुग़ल फ़ौज का छोटा सा सिपाही फरीद ख़ान शेर शाह सूरी कैसे बना, और जहलम में मौजूद किला रोहतास की हिस्ट्री, महल वकू और दिलचस्प मालूमात जान पाएंगे आप इस मुख्तसर सी वीडियो में। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस, एहराम मिस्र और किला रोहतास ऐसे मकामात हैं जिनको देखकर यूँ लगता है कि इनको इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया है। बैतुल मुक़द्दस के बारे में तो बाकायदा तौर पर शवाहिद भी मौजूद हैं कि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश जिन्नात से बनवाया। और एहराम मिस्र को देखकर आप ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकते कि ये किसी इंसान का काम है, क्योंकि दूर दराज सहरा में इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आना इंसानों के बस की बात नहीं। और इस दौर में हैवी मशीनरी भी मैसर ना थी। और महल वकू भी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि दूर दूर तक कोई पहाड़ी सिलसिला भी ना है। इंसानी जिसामत से भी बड़े बड़े मुरब्बा शक्ल के पत्थर एक दूसरे के ऊपर इतने सलीके से रखना कम अज़ कम इंसानों के बस की बात नहीं है। नाज़रीन, हमारा तीसरा मकाम किला रोहतास है। किला रोहतास की तफसील से पहले हमें इस किले को बनवाने वाले शेर शाह सूरी का मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। शेर शाह सूरी एक पख्तून था और मुग़ल फ़ौज में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। इसका असल नाम फरीद ख़ान था। एक मरतबा शेर शाह सूरी अपने आका के साथ शिकार की मुहिम पर मौजूद था कि अचानक एक शेर ने इसके आका पर हमला कर दिया। तो फरीद ख़ान ने दलेरी के साथ अपनी म्यान से तलवार निकाली और शेर को वहीं हलाक कर दिया। तब बादशाह ने ऐलान किया कि इसे फरीद ख़ान के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। तब इसका नाम शेर शाह रख दिया गया। नाज़रीन, शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ कौम की सरकोबी के लिए बनाया था, क्योंकि वह वक्तन फ़वक्तन इन पर हमला आवर हुआ करते थे। ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। अगर इसकी लंबाई का अंदाज़ा किया जाए तो कमोबेश 4 किलोमीटर बनती है और इसके 12 गेट हैं। मजमूई तौर पर यह इनर फोर्ट और आउटर फोर्ट पर मुश्तमिल है। इनर फोर्ट में रॉयल फैमिली की रिहाइश गाहें हैं और आउटर फोर्ट फ़ौज के लिए मखसूस था। पहाड़ के ऐन ऊपर होने की वजह से देखने वाला यही तासर रखता है कि ये शायद पहाड़ की चोटी पर खूबसूरती के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी एक और वजह है। दिफाई लिहाज से ये पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था ताकि दुश्मन पर मौसर नज़र रखी जा सके। इसकी 2 साइडों पर दरिया भी मौजूद है, जिसे मकामी अफराद दरिया धान के नाम से पुकारते हैं। ये टोटली पत्थर का बना हुआ है। नाजरीन, इसकी बनावट में चूना, मट्टी और रेत का इस्तेमाल हुआ है। और हैरान कुन बात यह भी है कि इसमें सीमेंट की बजाय दाल माश का पानी इस्तेमाल हुआ है, जिसे आम तौर पर बदर कहा जाता था। जब इसकी तकमील मुकम्मल हुई तो ये बिल्कुल सफ़ेद था, ताहम अब वक्त की धूप ने इसे सुर्खी माइल येलो में तब्दील कर दिया है। नाज़रीन, इसका जो सबसे अहम हिस्सा है वो इसका कोर्ट एरिया है, जिसमें 75 रूम कोत यानी वेपन स्टोर के बनाए गए थे, जिनमें तलवार, तीर, नेज़ा और मंजनीक शामिल थी। जब भी कोई गैर मुल्की सियाह आता है तो वो इसकी छत को देखकर मज़ीद हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें सरिये का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये मुकम्मल पत्थर की बनाई हुई है। इसकी बैरूनी दीवारों की चौड़ाई कमोबेश 25 से 30 फुट है और 4 किलोमीटर लंबी दीवारों के साथ अंडरग्राउंड सुरंगें भी मौजूद हैं, जो हंगामी हालात में दुश्मन को चकमा देने के लिए इस्तेमाल होती होंगी। थोड़े थोड़े फासले पर इसके वाच टावर भी मौजूद हैं, जो बैरूनी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए काम आते होंगे, जिन पर कैनन, पत्थर वाली बंदूक, एरो और इस किस्म के और भी दूसरे सुराख हैं जिनसे हमला किया जाता होगा। नाज़रीन, इलाके में जितने भी किले मौजूद हैं उन सब से इसका फांसी घाट निहायत ही मशहूर हुआ करता था और खौफ की एक अलामत समझा जाता था, क्योंकि इसकी बनावट एक कुएं जैसी थी, जो ऊपर से कुएं की शक्ल में आता था और नीचे भी कमोबेश 150 फुट गहरा हुआ करता था। इस किले में एक मस्जिद भी मौजूद है जो उस दौर में शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, और एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है।
اور اس میں پانی سٹور کرنے کے لیے گہرے گہرے کنویں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، شیر شاہ سوری اس کی تعمیر کا آرڈر دے کر انڈیا چلا گیا تھا اور وہاں پہ موجود کلنجر فورٹ کا قلعہ فتح کیا، لیکن اسی دوران اسی قلعے میں موجود ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر وفات پا گیا۔ اس لیے شیر شاہ سوری کا مقبرہ بھی انڈیا میں ایک جگہ بہار میں واقع ہے، اور قلعے کو باقاعدہ طور پر اس کے بیٹے سلیم شاہ سوری نے مکمل کروایا تھا۔ ناظرین، روہتاس کا یہ قلعہ جہلم کی ایک شان مانا جاتا ہے اور دنیا کے آثار قدیمہ میں اپنی پہچان رکھتا ہے، تاہم اب اس کی موجودہ حالت نہایت خستہ ہے اور یہ دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ مقامی افراد نے بھی اس پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ اگر حکومتی اداروں نے اسے مزید اپنی نظروں سے اوجھل رکھا تو یہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔